हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी एग्जाम एकेडमी। ठीक है, तो अपन बात करते हैं जो पटवार और दिल्ली पुलिस में आपके कंप्यूटर पोर्शन आने वाला है उसके क्वेश्चंस पे। सबसे पहले मैं आपको पढ़ाने से पहले एक राय देना चाहूँगा कि आप पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें, टाइम दें थोड़ा क्वेश्चन को, ज़्यादा टाइम भी नहीं देना, लेकिन एक इसको पढ़े पहले पूरा, उसके बाद में सोचें और फिर करें। ठीक, क्योंकि अभी जो आपने देखा राजस्थान पुलिस में एकदम इजी क्वेश्चन आया, आपको आते भी थे, लेकिन क्या जल्दबाजी के चक्कर में आपने उसको गलत कर दिया। समझे उसको, फिर करें। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी इनपुट युक्ति है। इनपुट युक्ति मतलब, इनपुट का मतलब क्या होता है, जो आप कंप्यूटर को देते हो। ठीक है, और आउटपुट होता है जो कंप्यूटर से आप प्राप्त करते हो। तो अपन कंप्यूटर को देते हैं तो किन युक्तियों से देते हैं अपन, देखो कोई भी निर्देश होता है या फिर कोई भी अपन चीज़ जो कंप्यूटर को देते हैं तो किसके इनपुट के द्वारा देते हैं। तो कौन कौन सी, देखो यहाँ आपके ऑप्शन में है प्रिंटर। तो प्रिंटर आपका क्या हो जाएगा, प्रिंटर तो आपको क्या देता है, आउटपुट देता है, गलत। प्लॉटर क्या होता है, ये भी आपका आउटपुट देता है। फिर स्कैनर, आप पता है किसी फाइल को अगर कोई कागज़ में लिखी हुई चीज़ें है ना, जैसे आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं आप, ठीक है, तो उसको ले जाके आप जैसे दोगे दुकान वाले को तो वो रखेगा स्कैनर में, और उसको सीधा कहाँ चला जाएगा, वो सीधा आपके कंप्यूटर में चला जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, इनपुट दिया ना आपने, तो ये इनपुट डिवाइस हो गई। मॉनिटर, ये तो आप जानते हो क्या होता है, आउटपुट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ यहाँ पे मैं आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है सेकंड क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी आउटपुट युक्ति है। निम्न में से कौन सी जो है आपकी आउटपुट युक्ति है, तो बताइए। वही आउटपुट मतलब बता दिया मैंने आपको कि जो अपन कंप्यूटर अपने को देता है, जो अभी आदेश निर्देश जो भी अपन इनको इनपुट देते हैं तो वो अपने को आउटपुट के रूप में प्रदान करता है। तो देखो प्रिंटर आउटपुट देता है कि अपने को, बिल्कुल इनपुट मैंने अभी प्रिंटर आपको बताया कि आउटपुट प्रदान करता है अपने को। प्लॉटर आपको आउटपुट देता है। मॉनिटर ये भी आपको आउटपुट देता है। तो अतः इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, द सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ यहाँ पे मैं आपसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड। वीडियो अच्छा लगे, क्वेश्चन अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर करना वीडियो को, और शेयर करना। जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब भी कर दें। तो देखिए सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था, सबसे पहले जो कंप्यूटर था उसका नाम क्या था, ये बताइए। आपके सामने ऑप्शन है, तो देखो एक तो है एट्रिस, तो ये आपका गलत। फिर है एडसेक, ये भी गलत है। परम, ये तो सुपर कंप्यूटर है, ये भी गलत। फिर है एनियक, ये आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ आपके सामने। फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन ये है आपके सामने कि इनमें से क्या है, इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है। सर्च इंजन मतलब जैसे आप फ़ोन में भी देखते हो या फिर आप किसी कंप्यूटर में देखते हो, तो सर्च करने के लिए जो अपने इंजन काम में आते हैं उन्हें एक सर्च इंजन कहते हैं। तो देखिए जैसे गूगल का जो इंजन आता है, आप देखते हो कोई भी क्रोम खोलते हो तो सामने गूगल लिखा हुआ आता है सर्च करने के लिए, तो वो एक सर्च इंजन है। ठीक है, तो गूगल आपका करेक्ट सर्च इंजन है। ये बोल रहा नहीं है, ये भी ध्यान से पढ़ना, नहीं है बोल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो गूगल है, याहू भी है आपका, और बेदो भी है, लेकिन राइडो कोई भी सर्च इंजन नहीं है। तो गलत आंसर हो जाएगा आपका क्या, राइडो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ आपसे। फिफ्थ क्वेश्चन जो आप अपना है वो ये है, कोडांतरक। कोडांतरक एक प्रोग्राम है, वह निम्न में से किससे प्रोग्राम का रूपांतरण है। ये अधिकतर बच्चों को नहीं आएगा मेरे को पता है, तो फिर भी आप कोशिश करिए, अगर जिनको भी आता है वो कमेंट करके बताना कि हाँ मेरा ये क्वेश्चन मुझे आता था। तो इसमें देखो ए ऑप्शन है, मशीन से निम्न स्तर तक, निम्न स्तर तक। ठीक है, और फिर दूसरा है निम्न स्तर से उच्च स्तर तक। फिर सी है उच्च स्तर से कोडांतरण तक। फिर डी ऑप्शन है कोडांतरण से मशीन तक। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर इसमें क्या हो जाएगा बताइए। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे मशीन से निम्न स्तर तक, गलत हो जाएगा। निम्न स्तर से उच्च स्तर, गलत। उच्च स्तर से कोडांतरण मशीन तक, ये भी कोडांतरण तक, ये भी गलत। फिर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोडांतरण से मशीन तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ आपके सामने, सिक्स्थ क्वेश्चन। ये रहा सिक्स्थ क्वेश्चन आ गया आपके सामने। मल्टी प्रोसेसिंग होती है, मल्टी प्रोसेसिंग होती है, क्या होती है बताइए। मल्टी प्रोसेसिंग आपके सामने ऑप्शन है, ए एक प्रोसेसर द्वारा। मल्टी प्रोसेसिंग किसके द्वारा होती है, एक प्रोसेसर द्वारा होती है, या एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा होती है, या बिना किसी प्रोसेसर के होती है, या इनमें से कोई नहीं आएगा। तो प्रोसेसिंग करनी है तो सीधी सी बात है, प्रोसेसिंग किसके द्वारा होगी, प्रोसेसर द्वारा। अब प्रोसेसर एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा या फिर एक प्रोसेसर द्वारा, इसमें आप कन्फ्यूजन हो रहे होंगे। तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, मल्टी प्रोसेसर, मल्टी प्रोसेसिंग। तो मल्टी प्रोसेसिंग क्या होती है,
प्रोसेसर तो एक ही रहेगा ना, तो एक ही प्रोसेसर से मल्टी प्रोसेसिंग कर सकते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 7th क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। 7th क्वेश्चन आ गया आपके सामने। तो देखिए, निम्न में से ऑप्टिकल मेमोरी है, ऑप्टिकल मेमोरी कौन सी है इनमें से? पहला है बबल मेमोरीज, गलत। दूसरा है फ्लॉपी डिस्क, ये भी गलत हो जाएगा। फिर है कोर, ये भी गलत हो जाएगा। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा CD रोम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ मैं आपसे। 8th क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन, CPU में कंट्रोल, मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होता है? कि भाई CPU होता है, उसमें वो किससे मिलकर बनता है? कंट्रोल यूनिट से, मेमोरी से, और एक पार्ट और होता है जिससे मिलकर बनता है। तो बताइए कौन सा सही है? पहला माइक्रो, दूसरा प्रोसेसर, तीसरा आउटपुट, चौथा अर्थमेटिक लॉजिकल। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर आपका? ये गलत है, माइक्रो प्रोसेसर गलत है, आउटपुट गलत है। करेक्ट आंसर हो जाएगा अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ALU। तो CPU 3 चीज़ों से मिलकर बनता है, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी और ALU, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। 9th क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन वही क्वेश्चन आया आपका। तो देखिए, CPU के ALU में होते हैं, CPU होता है, उसके भी ALU होता है, जो अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट होता है। उसमें क्या होता है बताइए? तो बाइट स्पेस नहीं होता है, रैम नहीं होती है, वहाँ पे होता है क्या? रजिस्टर। ALU है यानी अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ आपसे मैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 10th क्वेश्चन। प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग हैं, प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग कौन कौन से बताइए? ALU है, कंट्रोल यूनिट है और रैम है, या फिर ALU, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, या फिर कैश, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, या इनमें से कोई नहीं। प्रोसेसर के बताइए कौन कौन से पार्ट होते हैं? ALU का मतलब अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट CU हो गया, रैम हो गई, या फिर आपका ALU, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर हो गया, या फिर कैश, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर हो जाएगा। बताइए प्रोसेसर में। तो आपका करेंट आंसर जो होता है वो हो जाएगा आपका ALU, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। 11th क्वेश्चन आपका। तो 11th क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी CPU की फंक्शन है, का फंक्शन है, बताइए कौन सा है? CPU का फंक्शन कौन सा है? डेटा डिलीट करता है कि ये इनवाइस कर बनाता है, या फिर गणना और प्रोसेसिंग करता है, या इनमें से कोई नहीं है? तो ये क्या करता है? जो आपका जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU है, गणना और प्रोसेसिंग करता है, करता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गणना करना, प्रोसेसिंग करना, एक इसका काम होता है CPU का, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का ही फंक्शन है ये। अगर नहीं पूछता कि नहीं है तो आपका बाकी जो गलत आंसर है वो हो जाता। फिर 11th क्वेश्चन की बात करता हूँ आपके सामने। 12th क्वेश्चन नहीं ये रहा, पढ़िए पहले क्वेश्चन को। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है बोल रहा है। और डाटा को प्रोसेस करना, दूसरा टेक्स्ट को स्कैन करना, तीसरा इनपुट को स्वीकार करना। तो देखो, कंप्यूटर होता है वो इनपुट को स्वीकार करता है, पता है आपको। फिर डेटा को स्टोर भी करता है आपका, ठीक है, करता नहीं करता? कंप्यूटर करता है ना। फिर डेटा को प्रोसेस भी करता है वो, क्या नहीं करता? टेक्स्ट को स्कैन करने का काम कंप्यूटर का थोड़ी है, नहीं है ना। हाँ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके सामने। देखिए, परिचालन संपन्न करता है, परिचालन जो है वो संपन्न करता है, क्या करता है? एल्गोरिथम, दूसरा अर्थमेटिक, तीसरा है ASCII, या फिर आपका इनमें से कोई नहीं। क्या संपन्न करता है परिचालन? एल्गोरिथम चालन करता है क्या, या अर्थमेटिकल करता है, या ASCII करता है, या फिर इनमें से कोई नहीं करता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अर्थमेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। 14th क्वेश्चन आपका। कंप्यूटर निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करता है? कौन सा कार्य नहीं करता कंप्यूटर, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो प्रोसेसिंग करता है कंप्यूटर, ठीक है, इम्प्यूटिंग करता है, आउटपुटिंग करता है, उसके बाद में अंडरस्टैंड मतलब समझने की क्षमता उसमें नहीं होती, अंडरस्टैंड नहीं करता वो, तो ये गलत हो जाएगा। फिर 15 क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, ठीक है, सब्सक्राइब जरूर करना, और कमेंट करके बताना कितने सही हुए आपके। फिर प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है? प्रमुख जो मेमोरी होती है, मेन मेमोरी, मतलब मेन मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है? कई बच्चे मेन मेमोरी
पढ़ के जाते हैं, लेकिन प्रमुख मेमोरी से वो अटक जाते हैं। तो प्रमुख मेमोरी, मेन मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है? इंटेल से। तो भाई इंटेल से क्यों करेगी वो? इंटेल तो कंपनी है ना। दूसरा विशेष कार्य कार्ड से, तीसरा है रैम से या सीपीयू से। प्रमुख मेमोरी बताइए, ये गलत हो जाएगा, ये गलत। सीपीयू में होती है ना प्रमुख मेमोरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ आपके सामने। 16 क्वेश्चन है। कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है। कंप्यूटर जो अपने को देता है, मतलब प्रोड्यूस करता है, कंप्यूटर जो प्रोड्यूस करता है वो मेमोरी होता है क्या? नहीं ना। कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस क्या होता है? इनपुट। इनपुट तो अपन वही साहब देते हैं, वो होता है। फिर डेटा प्रोड्यूस क्या करता है वो, है ना, ये पूछ रहा है। तो आउटपुट जो अपने को देता है वही प्रोड्यूस करता है ना। आउटपुट ही तो प्रोड्यूस करता है, मतलब आउटपुट से तो अपने कंप्यूटर से अपन जो प्राप्त करते हैं वो क्या होता है? आउटपुट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ 17। प्रोसेस्ड डेटा को कहते हैं, जो प्रोसेस हो चुका है उस डाटा को क्या कहते हैं? इनपुट कहते हैं क्या? इनपुट तो अपन देते हैं और आउटपुट अपने को मिलता है, तो इनके बीच में एक क्रिया होती है। ये गलत, ये गलत, ये गलत। अपन इनपुट देते हैं, इनपुट के बीच में जो क्रिया होती है वो होती है प्रोसेस। तो प्रोसेस डाटा क्या कहलाता है? प्रोसेस कहलाता है। या फिर ना प्रोसेस होता है उस पर, ठीक है। और अगर वो बोले कि हाँ ठीक है, इसका एक प्रोसेस्ड डेटा को अपन क्या बोल सकते हैं? प्रोसेस डेटा को अपन आउटपुट बोलते हैं, सॉरी, है ना। आउटपुट क्यों बोलते हैं? देखो वही है ना, क्वेश्चन पढ़ने में दिक्कत है। तो देखो प्रोसेस तो हो रहा है, ठीक है, प्रोसेस तो हो रहा है, वही 3 प्रक्रिया होती है। इनपुट, फिर प्रोसेस करता है कंप्यूटर, फिर आउटपुट देता है। तो ये तो प्रोसेस की क्रिया हो गई। क्या होगा? आउटपुट होएगा, वही तो प्रोसेस डाटा मिलेगा ना अपने को। तो प्रोसेस डाटा क्या हो जाएगा? आउटपुट। 18 क्वेश्चन है अपना। कंप्यूटर की क्षमता है, कंप्यूटर की क्षमता कितनी है बताइए? निम्न है क्या? कंप्यूटर की क्षमता निम्न है? नहीं है। कंप्यूटर की क्षमता उच्च है, ये भी अपन नहीं बोल सकते कि भाई उच्च है। असीमित है क्या कंप्यूटर की क्षमता? असीमित भी नहीं है, सीमित है उसकी क्षमता, ठीक है। अपन जितना उसको बताते हैं उतना ही वो करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 19 क्वेश्चन। तो कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? तो वो मानव निर्मित या कृत्रिम या शुद्ध या फिर अन्य। तो कंप्यूटर क्या है? किस प्रकार की बुद्धि है कंप्यूटर में? शुद्ध बुद्धि है क्या? गलत। अन्य गलत हो जाएगा यहाँ पे। मानवीय जो उसकी बुद्धि है क्या? नहीं है ना। तो कृत्रिम बुद्धि है वो, ठीक है, यानी अपने द्वारा बनाई गई बुद्धि है। तो कंप्यूटर, इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 19। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 20 क्वेश्चन है आपका। देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए। तो ईडीपी क्या है? ईडीपी की फुल फॉर्म पूछ रहा है आपसे। इलेक्ट्रॉनिक डेटा पावर पर्सनल होगा या फिर इलेक्ट्रॉनिक डाटा पावर होगा या फिर इलेक्ट्रॉनिक डेटा पर्सनल होगा या इलेक्ट्रॉनिक डेटा पार्ट होगा या फिर इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग होगा। बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आपका देखो इलेक्ट्रॉनिक डेटा पावर गलत हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पर्सनल कंप्यूटर गलत हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पार्ट प्रोसेसिंग गलत। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक डेटा, ठीक है। तो कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट हुए हैं वो बताइए और कमेंट करके बताइए कितने क्वेश्चन गलत हुए हैं और कितने क्वेश्चन सही हुए हैं आपके। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। और जिन्हें भी कोर्स खरीदना है वो आप अनअकैडमी पे देख सकते हैं। आरपीएससी से रिलेटेड कुछ भी कोर्स हो, जैसे नए बैच स्टार्ट होने वाले हैं एसीएफ, पुलिस, आरएस सभी के, तो उसको आप आ जाके हमारा कोड लगा करके वो आपको 20% तक की छूट मिल सकती है। थैंक यू।